जिसमें मैं पासिंग मार्क्स नहीं ला पाई थी। सीए में मैं पहली बार मैंने फेलियर देखा एंड इस फेलियर को मैं अब्सॉर्ब नहीं कर पाई गाइस, बिकॉज आज तक ड्यूरिंग माई इस पार्ट 3 के लिए मैंने आप सभी को काफ़ी वेट करा दिया। ये वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने फेलियर्स के बारे में बोलने वाली हूँ। और किसको अपने फेलियर्स के बारे में बोलना पसंद है? आप भी मेरे इस बात से अग्री ज़रूर करते होंगे। क्या अगर आपने और आपके फ्रेंड्स ने सेम एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए और आपका फ्रेंड पास हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना? ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। हाय एवरीवन, आई एम सीए ईशा जायसवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरी सीए जर्नी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो देखी होगी, वो लोग तो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। पर अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में अपने सीए जर्नी की एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एंड हाउ आई टैकल्ड माय फेलियर इन इंटरमीडिएट ग्रुप 2 and in between that how I manage my articleship, college and CS tuitions। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने मई 2015 में इंटर की फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, पर मेरी ग्रुप 2 क्लियर नहीं हो पाई ड्यू टू द ITSM सब्जेक्ट। एंड सभी का ITSM में कुछ ना कुछ होके फेल होते हैं लोग, जिसमें मैं पासिंग मार्क्स नहीं ला पाई थी। सीए में मैं पहली बार मैंने फेलियर देखा एंड इस फेलियर को मैं अब्सॉर्ब नहीं कर पाई गाइस, बिकॉज आज तक ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, माई कॉलेज डेज कभी भी ऐसा हालत नहीं हुआ है कि मैं कोई सब्जेक्ट में फेल हुई हूँ। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग गाइस, प्लीज मत सोचना कि आई एम बोस्टिंग इट, बट ऑलमोस्ट हमेशा हर सब्जेक्ट में अराउंड 80 to 90% आ जाता था। इवन इन माई बोर्ड्स आई गॉट मोर देन 90%। इसीलिए कभी ये नहीं लगा था कि मैं सीए में फेल हो सकती हूँ या कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो सकती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। इवन ये रिजल्ट के बाद मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी शॉक थे, क्योंकि उनको मेरे से काफ़ी उम्मीद थी एंड उनको पता नहीं क्यों लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरी बेटी के साथ। फिर मैंने अपने कुछ सीनियर से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए अभी। सो दे सजेस्टेड मी टू गेट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ITSM आंसर शीट, बिकॉज मुझे भी देखना था कि मेरी गलती कहाँ कहाँ हुई एंड मैं उसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अगले अटेम्प्ट में। मैं जिस दिन एग्जाम दे के आई थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ITSM में तो मुझे पास होना ही है, पर पेपर देखने के बाद पता चला कि मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स को मिस किया है, जिसके वजह से मैं फेल हो गई। यार नॉर्मल बात है, अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा है तो वो तो फेल होगा ही। आई वॉज हार्ट ब्रोकन, द कॉन्फिडेंस मी वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। मैं पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि अब वापस से 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी होगी, इवन एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिट भी। मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ कि इस फेलियर से मेरे ऊपर क्या असर पड़ा था। मैं बस एक हफ्ते किसी फ्रेंड को मैंने कॉल नहीं किया, किसी फ्रेंड का कॉल रिसीव नहीं किया, सिर्फ दिन भर अपने रूम में बैठ के रोती रहती थी। ऐसा हुआ था कि रो रो के मेरा आंख फूल गया था, हेडेक होता था। अब जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार मैं क्या पागल लड़की थी, मुझे अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए पढ़ना चाहिए था और मैं बैठ के रो रही थी। आपका सामना कभी ना कभी फेलियर से होगा, उस मोमेंट को पकड़ के मत बैठ जाइएगा, बल्कि आगे की प्लानिंग करिए और अगली बार ये गलतियां ना हो वो अश्योर करिए। मैं एज अ सीनियर आपको यही गाइडेंस दे सकती हूँ, क्योंकि एज अ जूनियर मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया था, बट मैं अब नहीं चाहती हूँ कि वो चीज़ आपके साथ हो। गम से उठते उठते मुझे याद आया था ग्रुप 1 तो मेरा क्लियर हो गया है, तो मैं आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हूँ। उसके बाद क्या ही था, सारे फ्रेंड्स को मैंने कॉल लगाया कि सब लोग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, रेज्यूमे कैसे बना रहे हैं, रेज्यूमे में क्या क्या पुट कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो कुछ था नहीं आर्टिकलशिप के पहले, तो ज़्यादातर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही मेरे रेज्यूमे पे गई। और काफ़ी प्लेसेस पे मैंने अप्लाई किया, मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से डिस्कस किया, सीनियर्स से डिस्कस किया कि कहाँ करना चाहिए अप्लाई। स्मॉल मिड साइज फर्म सब जगह अप्लाई किया। आप सोच रहे होंगे कि बिग 4 क्यों नहीं, क्योंकि बिग 4 में मैंने अप्लाई इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ फ्रेंड से पता चला था, सीनियर से पता चला था कि वो लोग उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट को क्लियर कर लिया। पर मन तो बहुत था कि बिग 4 आर्टिकल बनूं, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि उनकी स्टाइपेंड भी बहुत हाई होती है एंड वो बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। बट अब क्या ही कर सकती थी, गलती तो मेरा ही था। ITSM अगर अच्छे से पढ़ के जाती तो मैं भी एलिजिबल होती फॉर बिग 4 आर्टिकलशिप। बाय द वे, काफ़ी लोग मेरे से ये भी पूछते हैं DM में कि वेदर दे शुड गो फॉर आर्टिकलशिप फॉर अ मिड साइज, स्मॉल साइज। मेरा आंसर तो देखो यही रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो लाइक इन बिग 4 यू वर्क इन वन डिपार्टमेंट द एंटायर पीरियड। तो मेरी एक फ्रेंड थी, आई वोंट टेक हर नेम, शी वर्कड इन ट्रांसफर प्राइसिंग इन PwC कोलकाता। आई सॉ कि जब वो एक ही डिपार्टमेंट में उसका नीश बन गया था, तो सब CA के बाद जब पोस्ट क्वालिफिकेशन जॉब के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे थे थ्रू द ICI कैंपस, उसको काफ़ी हिंड्रेंस आ रहा था
because she had no knowledge in audit या business finance. तो this is one of the कॉन्स की बिग 4 आर्टिकल का होता है. इन अ मिड साइज फर्म आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. आई वुड अग्री विद दैट. यू वर्क ऑन वेरियस थिंग्स लाइक टैक्स, ऑडिट, ROC एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आपका वर्क का स्कोप बढ़ता है, आपकी लर्निंग बढ़ती है. बट आई चोज अ स्मॉल साइज फर्म फॉर मी. वाई अ स्मॉल साइज फर्म? बिकॉज इन स्मॉल साइज फर्म में यू मैनेज एवरीथिंग एंड टू एंड. ऑडिट हो, टैक्सेशन हो, क्लाइंट मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन, सब कुछ कवर हो जाता है. एंड एक्सपीरियंस तो बहुत मिलता है. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ फर्म ऑफ माई ओन. सो आई वांटेड टू लर्न हाउ टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग अ क्लाइंट ऑन माई ओन. तो बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प मिलता था इससे. अगर आपको अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना है पोस्ट क्वालिफिकेशन, आई वुड से दैट चूज बिटवीन मिड साइज फर्म एंड स्मॉल साइज फर्म. और अगर आपको बिग 4 में करियर बनाना है, देन गो फॉर बिग 4 आर्टिकलशिप. बिकॉज क्या होता है कि CA क्लियर करने के बाद यू गेट अ डबल प्रमोशन. सो सितंबर 2015 में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया. मेरा ऑफिस डलहौजी साइड में था. मोस्टली जो कोलकाता के होंगे उन्हें पता होगा कि सब्सटैंशियल जो प्रैक्टिसिंग CAs हैं वो डलहौजी में अपना ऑफिस सेटअप करते हैं. देखो, लाइफ तो बहुत चेंज हो रहा था. आर्टिकलशिप, कॉलेज, मीटिंग न्यू पीपल. बट मेरा नवंबर 15 में ग्रुप 2 का सेकेंड अटेम्प्ट भी था, जिसके लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट भी नहीं किया था. एंड उसकी तैयारी में मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना था. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना था जिससे मैं फेल हो सकती हूँ. तो मैंने अपनी जो ट्यूशन की बुक्स उठाई, RTP, MTP, CA इंस्टीट्यूट की बुक उठाई और मैं पढ़ाई करना शुरू किया. आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई मैनेज करना देखो ईजी तो नहीं था, लेकिन मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया. बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल था. ऑफिस से आने के बाद मैं तुरंत ही पढ़ाई में बैठ जाती थी. सो ये सब करते हुए सिर्फ मुझे दिन भर में 5 से 6 घंटे की नींद आती थी. बट मैं देख पा रही थी कि मेरी टारगेट्स अचीव हो रही है. थोड़ा कम सोने से मुझे लगा कि ऑल्दो वो नींद रहती थी, बट जो कॉन्फिडेंस में गेन करी थी कि ओ मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, वो मुझे बहुत बहुत मोटिवेट और खुशी देती थी गाइस. एक और चैलेंज भी था. मुझे अपना CS ट्यूशन कॉलेज को भी बैलेंस करना था. मॉर्निंग्स तो कॉलेज के लिए रिजर्व होते थे और इवनिंग आर्टिकलशिप के बाद CS ट्यूशन के लिए रिजर्व होते थे. वीकेंड्स पर भी मुझे रिलैक्सेशन नहीं मिलता था, क्योंकि वीकेंड में मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था अपना स्टडी करने के लिए. सो ये सब मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिसिप्लिन चाहिए था, जो मुझे CA ने दिया. मतलब टाइम मैनेजमेंट, विल पावर, ये सब बहुत मिलता है CA स्टूडेंट्स को. मैंने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है. सबसे पहला लेसन ये है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी और इन्हें एक्सेप्ट करना हमें सीखना चाहिए. दूसरा लेसन ये मिला है कि प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास एक क्लियर प्लान है और आप उस प्लान को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता. फाइनली नवंबर 15 आया और मैं अपने ग्रुप 2 के एग्जाम्स के लिए रेडी थी. बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. इस बार मैं अपने प्रिपरेशन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थी. एग्जाम्स के बाद भी मैंने अपने रिजल्ट के लिए बहुत वेट किया. अपनी आर्टिकलशिप की पढ़ाई और अपनी CS की पढ़ाई को साथ में मैंने मैनेज किया. और जब रिजल्ट आया एंड मैं पास हो गई थी गाइज. द 4 लेटर्स PASS वो मैंने अपने रिजल्ट शीट में देखा. एंड वो खुशी मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती. मैं फूट फूट के रोने लगी थी. मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली ये सक्सेस को बहुत 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 खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे. मैं रोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ. सो इस जर्नी ने मुझे ये सिखाया कि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. नथिंग इज इम्पॉसिबल. फेलियर सिर्फ टेम्परेरी सेटबैक्स हैं जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है. आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने गोल्स को परस्यू करते रहिए, नो मैटर हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स या बाधा आपके रास्ते में आए. गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अपने थॉट्स और क्वेश्चन आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज.